हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी की डिमांड पे आपने बोला कि गुरुजी सामाजिक विज्ञान के भी हमें मोस्ट प्रश्न बता दीजिएगा। क्योंकि मैंने जो आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर बताए थे उनमें कभी बहुत सारे बच्चों के सारे से सारे बहुत ज़्यादा प्रश्न पड़े थे। कई बच्चा बोल रहा है सर 50 नंबर बन रहे, कई 60 बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको सामाजिक का भी पेपर बता देता हूँ साथियों। आप ही डिमांड पर वीडियो बनाई गई है तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। 2022 में 23 का पेपर आ चुका है, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का। साथियों मैं आपको यह नहीं बोलूंगा 100% रियल पेपर है, इसको याद कर लो, लेकिन इसमें से जो पर्सन बताऊंगा वो हूबहू आने वाले हैं साथियों। 100% रियल का नहीं बोलता मैं, लेकिन जो पर्सन बताऊंगा वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। आगे बात करते हैं। पूर्णांक आपको 70 अंक का यहाँ पे होता है और यहाँ पे घंटे 3 घंटे आपको 15 मिनट मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हो। कॉमन सेंस की बातें साथियों, आप 2 पेपर दे चुके हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 पेपर दे चुके हो तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना भी 23 नंबर पर मानचित्र कार्य है जो 4 अंक का यहाँ पे होने वाला है। और 21 से लेकर 23 जो अतिरिक्त विकल्प भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो भाई किस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है जिसके अंदर खंड ए में आपको पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी जी और इरविन का समझौता कब हुआ। और यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते साथियों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। तो बात करते हैं भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। आगे यहाँ पे 5वां प्रश्न की बात करते हैं। तो बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, कई एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पे इस बार द्वादशी में आने की पूरी संभावना है। भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। और यहाँ पे सामाजिक विभाजन का अधिकांश अधिकारित होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिटी पार्टी की विशेषता आपको बतानी है। 8वां प्रश्न है। यहाँ पे आगे जो प्रश्न है आपको उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। और आगे प्रश्न आपको यहाँ पे 11वां प्रश्न है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसके कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पे बात करते हैं निम्न में से कौन सा विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ पे बात करते हैं आगे का जो प्रश्न है रिक्तस्थान की पूर्ति करने वाला। तो आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हो और इनमें कोई भी समस्या नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे आगे जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है जिनमें एक शब्द में आपको उत्तर देना है, पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे 1880 के दशक में उच्च जाति एवं नारियों के दयनीय स्थिति के बारे में लिखने वाले महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम आपको लिखने हैं। और यहाँ पे आगे बात करते हैं आगे दूसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग का एक कोई कारण दीजिए। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हो, झूठ क्या उपयोग है। आपके अनुसार बाढ़ रोकने के लिए आपको उपयोग बताने हैं, उपाय बताने हैं। और यहाँ पे व्यापार किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल क्या है। और लोकतंत्र की कोई 2 आप बताने। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है साथियों। यहाँ पे बता दो भाई ये पेपर है जो यहाँ पे जो लोकतंत्र के 2 लाभ बताने हैं तो ये कई बार आ चुका है। लोकतंत्र की 2 विशेषता भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे आगे बात करें लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों के बारे में आपको लिखना है। आगे बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। तृतीय क्षेत्र से आपके समझते हैं। यहाँ पे आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय, तीनों क्षेत्रों की आपके यहाँ पे उदाहरण याद कर लेने। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र हैं, उनके आपको उदाहरण याद कर लेने हैं। आगे बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा। साथियों अब आपका यहाँ पे आता है सेक्शन बी में मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, ये आपको सेक्शन बी आपको जरूर देखना क्योंकि इससे बड़े प्रश्न यहाँ से आते हैं। छोटे प्रश्न तो अभी कुछ नहीं तैयारी हुई है आपके, बहुत ही कम नंबर के आपके अंक आपने देखे हैं। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं प्रश्न 4 नंबर आता है। यहाँ पे रूमानीवाद क्या है और ब्रिटेन वुड समझौता क्या है और सूबे जाते हैं क्या है, इसकी 2 उदाहरण लिखने हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के कोई 2 लाभ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे आगे बात करते हैं स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 10वां प्रश्न है लोकतंत्र की सत्ता से आपका क्यों आवश्यक है। और यहाँ पे 11वां प्रश्न किसी प्रकार के सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र की सुदृढ़ होता है। यहाँ पे बात करते हैं दबाव समूह है और आंदोलन में अंतर आपको बतानी है। और 13वां प्रश्न है आर्थिक विकास क्या है और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को परिभाषा लिखिए। और खुली बेरोजगारी और परसेंट बेरोजगारी में विभेद आपको करना है। और 15वां प्रश्न है मुद्रा आवश्यकताओं को दोहर सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती व्याख्या कीजिए। आगे बात करते हैं साथियों आपका 15% हो गया। यहाँ पे बात करें 16% किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। बात करते हैं 17% उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता आपको लिखनी है। बात करते हैं 18% आपको किस प्रकार से है कि संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तरह का आपको बताने हैं। 19% आपको राजनीति में जाति के अंतर राजनीति आप इस कथन से सहमत है, कोई 3 आपको तर्क देने हैं। बात करते हैं 20वां वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, कोई संभव बनने का कोई कारण आपको बतानी है। बात करते हैं सेक्शन आपका डी है। यहाँ पे सेक्शन डी में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन डी के अंदर, यहाँ पे विश्व राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवालों पर क्यों बंटे हुए थे और इससे महत्व में भी दिया गया। तो आप दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 संघवाद क्या है।
और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे आप इसको याद कर लोगे तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आने वाला है। तो साथियों यहाँ पे 22% आपके कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे 23% आपको मानचित्र आ जाता है। मानचित्र में आपको यहाँ पे 4 नगर दिए गए हैं, उनको आपको मानचित्र में आपको दर्शाना है। और यहाँ पे अथवा में भी यहाँ पे 4 नगर दिए, इनको आपको दर्शा सकते हो। साथियों अगर ये आप वीडियो आपको लिए थोड़े भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों।